ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 35 और 36वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 35, 36। आज के क्लास में ये दोनों श्लोकों के अर्थ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ेंगे। श्लोक है, यहाँ पर टॉपिक चेंज हुआ है। इसके पिछले टॉपिक में जैसे भगवान ने जो भयभीत हुए थे अर्जुन, तो उन्हें अपना परिचय देकर के युद्ध के लिए प्रेरणा दी कि ये सब जो है पहले से ही मारे गए हैं, इसीलिए कल्प कल्प विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, तो पुरुषार्थ में उठ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और युद्ध में भी अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं से सहनशीलता के द्वारा युद्ध करने के लिए बताया। और साथ ही में जो भी विदेशी विधर्मी है, ऐसे वीर योद्धाओं को इन सहनशीलता, ज्ञान, योग बल के द्वारा जीतने के लिए बताया। अभी यहाँ पर श्लोक में टॉपिक चेंज हुआ है। 35 से लेकर के 46 तक, श्लोक नंबर 35 से 46 तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। श्लोक है, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। श्लोक फिर से। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। श्लोक फिर से। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। श्लोक का संधि विच्छेद है। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। 11वें अध्याय के 35वें श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। अभी शब्दों के अर्थ है। केशवस्य
अर्थात ब्रह्मा के स्वामी की, एतत् अर्थात इस, वचनम अर्थात बात को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, किरीटी अर्थात ताजधारी, ताजधारी अर्जुन है। वेपमानः अर्थात कांपते हुए, कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़कर, नमस्कृत्वा अर्थात झुककर, भूय अर्थात फिर, एव अर्थात भी, भीत भीतः अर्थात भयभीत हुआ, प्रणम्य अर्थात पूरा झुकते हुए, सगत गतम अर्थात रुंधी वाणी से, कृष्ण माह इसमें दो शब्द है, कृष्णम आह, कृष्णम अर्थात आकर्षण मूर्त से, आह अर्थात कहा। 11वें अध्याय के 35वें श्लोक के शब्दों के अर्थ हम देख रहे हैं। शब्दों के अर्थ फिर से, केशवस्य अर्थात ब्रह्मा के स्वामी की, एतत् अर्थात इस, वचनम अर्थात बात को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, किरीटी अर्थात ताजधारी, ताजधारी यहाँ पे अर्जुन है, ताजधारी अर्जुन ने, वेपमानः अर्थात कामते हुए, कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़कर, नमस्कृत्वा अर्थात झुककर, भूय अर्थात फिर, एव अर्थात भी, भीत भीतः अर्थात भयभीत हुआ, प्रणम्य अर्थात पूरा झुकते हुए, सगत गतम अर्थात रुंधी वाणी से, कृष्ण माह इसमें दो शब्द है, कृष्णम आह, कृष्णम अर्थात आकर्षण मूर्त से, आह अर्थात कहा। अभी श्लोक का अर्थ है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 35। श्लोक का अर्थ, ब्रह्मा के स्वामी की इस बात को सुनकर ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए, हाथ जोड़कर, झुककर, फिर भी भयभीत हुआ, पूरा झुकते हुए, रुंधी वाणी से, आकर्षण मूर्त से कहा। इसके पिछले श्लोकों को हमने समझा है। सबसे पहले तो 11वें अध्याय में विराट रूप की जहां बात आई, तो विभूति योग के बाद अर्जुन ने 11वें अध्याय में शुरू में भगवान से ये बात बताई, कही, इस तरह से आपका ये जो विभूति वाला ऐश्वर्य संपन्न रूप है, वो विराट रूप में देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई कि इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो, तो इसलिए मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य नेत्र देता हूं। तो ज्ञान नेत्रों से ही भगवान के विराट रूप को जान सकते हैं, जो कि तीसरा नेत्र बुद्धि अर्थात उसे ही दिव्य नेत्र कहा है। उसके द्वारा भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाना शुरू किया। तो इसमें हमने समझा है शुरू के श्लोकों में किस तरह से अनेक भुजाएं, अनेक आंखें, अनेक पेट, किस तरह से अनेक आत्माएं भगवान के अलग अलग रूप से सहयोगी बनती है। विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो जो जो भी इस तरह से स्वीकार करेंगे, झुकेंगे,
वो सब भगवान के अलग अलग रूप से सहयोगी बनते जाते हैं। इसी में हमने समझा किस तरह से विराट रूप में जो श्रृंगार ज्ञान आयुध दिखाए हुए हैं, दिव्य गुणों के सुगंध से लिम्पायमान है। उसके बाद हमने समझा किस तरह से विराट रूप जो है आदि मध्य अंत रहित है। सारा सृष्टि वृक्ष उस एक में ही समाया हुआ है। इसलिए भगवान ने ये बात भी बताई कि जो कुछ भी देखना चाहते हो उस एक बीज अश्वत्थ वृक्ष के बीज में ही देख सकते हो। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को किस तरह से विराट रूप के द्वारा वो बीज ही जब विराट रूप धारण करता है शिव समान बनकर के, वही महादेव, अर्जुन, आदम, वही सनातन धर्म के रक्षक सनत कुमार भी है। तो इस तरह से वो किस तरह से पृथ्वी, अंतराल, सारी दिशाओं को विस्तीर्ण करने के निमित्त है, वो भी हमने समझा। और इसी विराट रूप में जो जो पहचानते जाएंगे तो सारे देवों के समूह और भी सृष्टि की आत्माएं किस तरह से उनको स्वीकार करके उनमें समाती हुई जाती है, ऐसा भी एक रूप भगवान ने अर्जुन को बताया। जो जो स्वीकार करेंगे वो उनकी महिमा करते हैं। और इसके अलावा विराट रूप का ये रूप देख करके अर्जुन ने भगवान से पूछा, आप कौन हैं? क्योंकि भगवान ने इस विस्तार वाले रूप के साथ साथ ही एक भयंकर रूप भी दिखाया, जिसमें विकराल दाढ़े हैं और इन दाढ़ों के बीच में सारी सृष्टि चबाई जाती है। मुखों से अग्नि निकलने लगती है, तो ऐसी वाणी जिसको जिससे सारा संसार काम फूटता है, वो क्रांतिकारी वाणी, उससे सभी भयभीत होकर के ही उस वाणी को, ज्ञान को और विराट रूप को स्वीकार करते हैं। अब ऐसा भयानक रूप, जो महाविनाश की आग उगलता हुआ रूप देखा तो सारा संसार, तीनों लोग कांपने लगे। अर्जुन ने भी ये बात बोली कि ऐसी भयंकर वाणी को सुनते हुए दिशाएं भूल गया हूँ, चैन नहीं पड़ता है। तो भगवान की ये जो वाणी, जो अभी साधारण रूप है, तो प्यार की वाणी, वही सृष्टि परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी और आग उगलती हुई तीखी तेजस्वी वाणी शुरू हो जाएगी, जिससे सारा संसार कांप उठता है। ये रूप देखकर के महाविनाश का आग उगलता हुआ रूप देखकर अर्जुन ने भयभीत होकर के फिर भगवान से पूछा, आप कौन हैं? अपना वास्तविक रूप मुझे बताइए। इस पर भगवान ने अर्जुन को बताया, कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ और लोगों के संगठनार्थ, विष्णु लोक के लिए श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ इस संगम युग में लगा हुआ हूँ। और ये जो भी धर्म युद्ध भूमि में, ये संसारी वास्तव में युद्ध भूमि है, और जो भी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं वो कोई भी नहीं बचेंगे। तेरे धर्म युद्ध न करने पर भी कोई भी नहीं बचेंगे। इसीलिए उठ खड़ा हो, अर्थात पुरुषार्थ में उठ खड़े होकर ये जो भी कामादिक शत्रु है, देह भान से पैदा हुए काम, क्रोध, बाकी अन्य विकार, इन्हें जीतने के लिए भगवान ने अर्जुन को समझाया। क्योंकि ये जो भी दुर्योधन दुशासन के प्रैक्टिकल रूप है, ऐसे कोई चैतन्य मनुष्य है, पाठधारी है, जो सबसे ज्यादा इन विकारी अवगुणों को अपने अंदर धारण किए हुए बैठे ही इस कलयुगांत में, तो ये सब तेरे युद्ध न करने पर भी मारे जाएंगे और पूर्व कल्पों में भी मेरे द्वारा मारे गए हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बताया, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो इस तरह से हमने विराट रूप का भयंकर रूप और श्रृंगारित रूप, वो किस तरह से आदि मध्य अंत रहित थे, नभ स्पृशम अर्थात आसमान को छूने वाली ऊंचाई,
जो उनकी बुद्धि की इतनी सूक्ष्मता, इतनी ऊंची स्टेज है जिसे कोई भी नाप नहीं सकता है। तो इस तरह से ये विराट रूप देख करके, भयंकर रूप देख करके, साथ ही में भगवान ने जो अर्जुन को समझाया, वास्तव में यहाँ महाभारत युद्ध कोई तीर तलवार वाला युद्ध नहीं, जो सच में कोई ऐसा खून बहा हो, कोई मनुष्यों की हिंसा हुई हो। भगवान हिंसक युद्ध क्यों कराएंगे? इसीलिए बताया हुआ है, एक कामादिक शत्रु जो है उनको मारो। इससे ये बात तो स्पष्ट है, यहाँ स्थूल हिंसा की तो बात नहीं। कलयुग अंत में जो सबके अंदर विकारी हिंसक कामनाएं भर जाती है, तो उन सबको ज्ञान, योग बल और गुण राज, सहन शक्ति द्वारा जीतना है। और ये जो भी विदेशी विधर्मी इन अवगुणों को धारण किए हुए बैठे हैं, तो इन पर भी ज्ञान योग बल से जीत पाने की बात है। अर्थात ये कोई मायावी युद्ध तो है, लेकिन अहिंसक युद्ध है। ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने इस 35वें श्लोक में भगवान से ये बात कही है, जिसे हमने अभी समझा। अर्जुन, ताजधारी अर्जुन, जो भगवान की ये सब बातें सुनकर के हाथ जोड़ते हुए फिर भी भयभीत होकर के शिव बाबा से ये बात कही। इसी बात के लिए इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व नवनिर्माण के जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर, झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ, पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रुंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। तो इसमें अहिंसा परम धर्म, अर्थात हमने समझा महाभारत युद्ध कोई हिंसक युद्ध नहीं, ना कोई मनुष्यों को मारा जाने की बात है, बल्कि ये मायावी अहिंसक युद्ध है। तो यही अहिंसा परम धर्म है, जो भगवान वास्तविक इंसानों के साथ इंसानियत कैसे निभानी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, और किस तरह से बुराइयों का नाश ज्ञान योग बल से करना है, और उसके द्वारा ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना कैसे होती है, इसका फाउंडेशन यहाँ लगा रहे। तो ये सारा ज्ञान जब अर्जुन को भगवान ने समझाया, इस बात को सुनकर अर्जुन पर ही भगवान ने विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी दी हुई है, विश्व के परिवर्तन की, जिस रथ का आधार स्वयं भगवान लेते हैं। तो उस रथ के द्वारा ही ये सृष्टि परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए बताया, किरीटी अर्थात विश्व नवनिर्माण के जिम्मेवारी के ताजधारी। तो अर्जुन ने बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर, यहाँ पर शरीर से झुकने की बात नहीं है, बल्कि भगवान के आगे बुद्धि से झुकने की बात है। और मुरलियों में हम इसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, बुद्धि रूपी हाथ जोड़ना, भगवान के आगे झुकना, अर्थात जैसे चलाते हैं मुरलियों में, जैसे श्रीमत दिया है। तो अभी तो देहभान के कारण सभी क्रॉस करते हैं, लेकिन जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, वास्तविक भगवान की पहचान बुद्धि में बैठ जाएगी यथार्थ रीति, तो उस समय श्रीमत पर चलना। इसी के लिए बताया, बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर, झुककर, फिर भी महाभारत के इस सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से, अर्थात ये नूंधा हुआ है, विश्व परिवर्तन होना ही है, भगवान को सभी नंबरवार अपने समय पर पहचानेंगे ही। और जो भी बुराइयां है, और इस संसार में जो भी इस तरह से वातावरण खराब हुए, दूषित तत्व है, उन सब का विनाश जरूरी है। इसी के लिए बताया, ऐसा खूनी नाहक खेल और उसके द्वारा ही विनाश होगा। तो ये महाभारत युद्ध का वर्णन जो
भगवान ने पहले ही विनाश की बातें अर्जुन को बताई। तो इससे भयभीत होकर के नम्रता पूर्वक झुकते हुए रुंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से अर्जुन ने कहा। क्या कहा उसे हम 36वें श्लोक में समझेंगे। पहले इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक जिसमें इन बातों का उल्लेख है, अर्जुन किस तरह से और क्यों भयभीत हुए हैं। आगे है। पहले अध्याय का 28-29, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 28-29, इन श्लोकों में इस तरह से बताया हुआ है। महाभारत युद्ध में ही जो भी सगे संबंधी अर्जुन के सामने खड़े हुए हैं, तो उसके कारण ही महाभारत युद्ध की जो हिंसा की कल्पना अर्थात दुख देने की जो बातें हैं, ये सारा सोच करके अर्जुन की जो स्थिति हुई वो यहाँ बताई हुई है। मुख अत्यंत सूख रहा है, अंग सारे शिथिल हो रहे हैं, शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा क्षीण हो गया। जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है, महाभारत युद्ध के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ अर्जुन। तो वो इसी तरह से यहाँ भी अर्जुन, ये जो सगे संबंधी है ये सब मारे जाएंगे ऐसे समझ करके अर्जुन की जो स्थिति हुई है, भयभीत हुए, कंपन आने लगा, वो बात पहले अध्याय में भी हमने समझी थी। और पहले अध्याय का 30वां, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 30, इसमें भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। अर्जुन के भयभीत होने की स्थिति बताई है। गांडीव नाम का धनुष हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा सब ओर से दहक रही है, खड़े रहने में भी अशक्त हूँ और किम कर्तव्य विमूढ़ बना मन चकरा सा रहा है। तो इसमें भी अर्जुन के भयभीत होने की स्थिति का वर्णन किया हुआ है। आगे है। 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23। इस श्लोक में जैसे कि महाभारत युद्ध से भयभीत होकर अर्जुन कांपते हैं और विराट रूप को देखकर के भी भयभीत होते हैं, इन दोनों बातों के लिए 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। विकराल दाढ़ों वाले आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। 11वें अध्याय का 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी इसी तरह का उल्लेख आया हुआ है। मुख फाड़ते हुए क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो इन श्लोकों में विराट रूप को देखकर भी अर्जुन भयभीत हुए, इस बात का उल्लेख है। इस तरह से 11वें अध्याय के 35वें श्लोक का अर्थ हमने समझा। अभी आगे है। 11वें अध्याय का 36, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 36, जो 35वें श्लोक में हमने समझा कि अर्जुन भयभीत हुए हैं और भयभीत होकर के अर्जुन ने भगवान से कहा। ये तो संजय ने धृतराष्ट्र से ये बात बताई है, अर्जुन की जो स्थिति हुई विराट रूप को देखकर वो। तो अभी अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहुष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो ब्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। श्लोक फिर से। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहुष्यति अनुरज्यते च
रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। श्लोक फिर से। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहुष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अभी श्लोक का संधि विच्छेद है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहुष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहुष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अभी शब्दों के अर्थ है। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, स्थाने अर्थात ठीक है कि, तव अर्थात आपके, प्रकीर्त्या अर्थात उत्तम कीर्तिगान अथवा स्तुति से, जगत अर्थात जगत, प्रहुष्यति अर्थात समुदाय, जगत अर्थात जगत समुदाय, प्रहुष्यति अर्थात प्रसन्न होता है, चानुरज्यते इसमें दो शब्द च अनुरज्यते, च अर्थात और, अनुरज्यते अर्थात अनुरागी है, भीतानि अर्थात डरे हुए, रक्षांसि अर्थात राक्षस, दिशः अर्थात दिशाओं में, द्रवंती अर्थात भाग रहे हैं, च अर्थात और, सिद्ध संघा अर्थात सिद्धों के समूह, सर्वे अर्थात सब, नमस्यन्ति अर्थात प्रणाम कर रहे हैं। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 36 शब्दों के अर्थ फिर से। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, स्थाने अर्थात ठीक है कि, तव अर्थात आपके, तव अर्थात आपके, प्रकीर्त्या अर्थात उत्तम कीर्तिगान अथवा स्तुति से, जगत अर्थात जगत समुदाय, प्रहुष्यति अर्थात प्रसन्न होता है, चानुरज्यते इसमें दो शब्द है, च अनुरज्यते, च अर्थात और, अनुरज्यते अर्थात अनुरागी है, भीतानि अर्थात डरे हुए, रक्षांसि अर्थात राक्षस, दिशः अर्थात दिशाओं में, द्रवंती अर्थात भाग रहे हैं, च अर्थात और, सिद्ध संघा अर्थात सिद्धों के समूह, सर्वे अर्थात सब, नमस्यन्ति अर्थात प्रणाम कर रहे हैं।
अभी श्लोक का अर्थ है, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और अनुरागी है। डरे हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समूह सब प्रणाम कर रहे हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बोला, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि अर्जुन रथ में भगवान विराजमान है, तो अर्जुन रथ के ही वो स्वामी हो गए। इसलिए बोला अर्जुन ने, हे इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान या स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है। तो इसमें दो बातें बताई, जो भगवान के विराट रूप को पहचानते जाते हैं तो वो फिर प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति या महिमा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। अनुरागी है अर्थात भगवान की कीर्ति या गुणगान करने में ही वो आसक्त है। और डरे हुए जो है भगवान का विराट रूप देखकर, जो भगवान के आगे झुकते नहीं है, तो ऐसे जो राक्षस क्वालिटी की आत्माएं हैं, आसुरी संप्रदाय, वो सब अलग अलग दिशाओं में उस रौद्र रूप को देख करके भागने लगते हैं। और जो सिद्धों के समूह है वो सब प्रणाम करते हैं। इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सभी आपको नम्र चित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात को बताया है कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो कोई तो ऐसे है जो भगवान की महिमा करने में प्रसन्न रहते हैं, कोई ऐसे है जो उस विराट रूप के भयंकर रूप को देखकर राक्षस क्वालिटी की आत्माएं ठहर नहीं पाएगी तो भाग खड़े होंगे। और जो पुरुषार्थ करते करते जिन्होंने सिद्धि पाई, सफलता प्राप्त की है, तो ऐसे उस विराट रूप के आगे नम्र चित्त होकर झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो यहाँ तीन बातें बताई हुई है। कोई तो भगवान की महिमा में अनुरागी है, राक्षस भाग खड़े होते हैं, और जिन्होंने पुरुषार्थ करके सिद्धि प्राप्त की वो प्रणाम कर। इसी बात के लिए 11वें अध्याय का 21वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21 हमने देखा था। इसमें उल्लेख आया हुआ है, देव समूह विराट रूप में समा जाते हैं, कुछ भक्त भयभीत होकर हाथ जोड़कर गुणगान गाते हैं, महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे कहकर विराट रूप की वेद मंत्र कीर्तन आदि के द्वारा स्तुतियां करते हैं। इस तरह से विराट रूप को पहचानने के बाद या प्रत्यक्ष जब होता है तो संसार की क्या स्थिति होती है वो इस श्लोक में वर्णन की हुई है। अभी दोनों श्लोकों के उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। संजय उवाच श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदभीतभीतः प्रणम्य। संजय ने बोला, ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर
विश्व निर्माण जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ। बड़ी नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूधी वाणी से आकर्षणमूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। संजय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदभीतभीतः प्रणम्य। संजय ने बोला, ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व निर्माण जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ। बड़ी नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूधी वाणी से आकर्षणमूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। अर्जुन उवाच। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने बोला, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप राक्षस भयभीत हुए दिशाओं में भाग रहे हैं। सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सब ही आपको नम्रचित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन उवाच। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने बोला, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप राक्षस भयभीत हुए दिशाओं में भाग रहे हैं। सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सब ही आपको नम्रचित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स में पहला है केशव। वार्तालाप नंबर 353, डिस्कशन नंबर 353, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा मतलब ये बाबा बाप जब आए हैं वो भी कायम वो भी मतलब कौ को नहीं छोड़ा। जैसे कि कायमगंज, कंपेल, कलकत्ता और कराची। क्यों क्यों? क्या क्यों? फिर क्यों है? कौ का कोई मतलब होगा ना। का माने ब्रह्म। का माने ही क्या होता है? कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। केशव का मतलब ये है का ईश। का माने ब्रह्मा, ईश माना ब्रह्मा का ईश्वर शिव बाबा। तो का अर्थ ही होता है आदि। हाँ जी। अब वो चाहे कलकत्ता हो, चाहे कराची हो, चाहे कायमगंज हो, चाहे कंपिल हो,
चाहे कन्नौज हो और चाहे कानपुर हो। हाँ, पहला पहला सेंटर ही खुलता है सेवा के लिए। पहला सेंटर कौन सा खुलता है? कमला नगर। शुरुआत ही सेवा की ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बनेगा तो सेवा भी शुरू नहीं हो सकती। सन 47 से पहले कोई पब्लिक की सेवा हुई क्या? कोई सेवा नहीं हुई। अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 1243, वीसीडी नंबर 1243, ये पॉइंट है अहिंसा परम धर्म के लिए। 1243 1243 ये पॉइंट है अहिंसा परम धर्म के लिए। 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ है। यहाँ तो भगवान ऐसा राजयोग सिखाते हैं जो हिंसा का नाम निशान नहीं होता। गीता में लिख दिया है हिंसक युद्ध कराया। बड़े बड़े साधु सन्यासी खून खराबा करना सिखाते हैं क्या? जब साधु सन्यासी पंडित विद्वान आचार्य भी हिंसक बनना नहीं सिखाते तो भगवान क्या हिंसा कराने के लिए आता है? गीता में या महाभारत में जिस हिंसक युद्ध की बात बताई है वो रंग है। भगवान ने तो विकारों का अहिंसक युद्ध कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु हैं, इनसे युद्ध कर। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अपनी जाति वालों से प्यार करना चाहिए, उनका उत्थान करना चाहिए या उनसे दुश्मनी करनी चाहिए? इंसान इंसान से प्यार करे तभी करेगा जब प्रैक्टिकल में देखेगा कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। अभी भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। बुद्धि से समझने की बात है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1715, डिस्कशन नंबर 1715, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है खूनी नाहक खेल। हाँ जी है। खूनी नाहक खेल का मतलब है जैसे गेहूं पीसा जाता है तो गेहूं के अंदर रहने वाला घुन वो भी पीस जाता है। तो ऐसे ही है ये नाहक खेल विनाश का, महाभारी महाभारत युद्ध का। खून की नदियां बहेंगी। उन खून की नदियों में जो बहुत पापाचारी हैं वो तो मारे ही जाएंगे, जो थोड़े छोटे छोटे पापाचारी हैं वो भी पिस जाएंगे, नाहक पिसेंगे। आगे है वीसीडी नंबर 2590, वीसीडी नंबर 2590, 10 मिनट
10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। बीसीडी 2590 ये पॉइंट थे, राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। फिर जो आसुरी घराने के थे उनका क्या हाल होगा? है? जैसे बंगिन आई और फिर क्या हुआ? बिर गई। तो जो आसुरी घराने के होंगे फिर वो निकल जाएंगे, ठहरेंगे थोड़ी कोई। तो ईश्वरीय घराने के थे, सो ही रह गए। और बाकी भी कुछ न कुछ हैं जो बाकी हैं ईश्वरी घराने के नहीं हैं, बच गए हैं, तो उनका क्या हाल होगा? अरे बच गए वो भी चले जाएंगे, जिनको आसुरी घराने का कहेंगे वो ठहरेंगे क्या? नहीं ठहरेंगे। ये कोई दैवी घराने का नहीं है, इनकी चलन से इनके घराने का पता लग जाता है। चलन दैवी घराने जैसी है ही नहीं, समझा ना? जैसे उनमें से बास आती है, बास माने बदबू आती है। किस बात की बदबू? क्या उनके अंग सड़ गए हैं? अंग में सड़ाना आ रही है क्या? नहीं, वाइब्रेशन से विचार की बदबू आती है, बास आती है, छी छी। इस तरह से दोनों श्लोकों संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें ये बताया कि महाभारत युद्ध में खूनी नाहक खेल होगा तो सभी पीसे जाएंगे, खून की नदियां बहेगी। और साथ में ऐसे समय में ही जो आसुरी घराने के हैं अर्थात व्यभिचारी है, तो ऐसी आत्माएं ठहर नहीं सकेगी, भाग खड़े होंगे। ये तो 11वें अध्याय के 35 और 36वें श्लोक संबंधित पॉइंट समझे हमने, और अर्थ समझा कि जो सिद्धों के समूह है, पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त किए हुए, वो नम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, झुकते हैं। जगत समुदाय भगवान की कीर्ति या गुणगान करने में ही अनुरागी है, और जो राक्षस है वो विराट रूप को देखकर ठहर नहीं सकेंगे, भाग खड़े होंगे। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का 22 और 23वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22, 23 और आज के 11वें अध्याय के 2 श्लोक। अभी पहले है 22वां श्लोक। हम श्लोकों में देख रहे थे भगवान की सकाम और निष्काम उपासना का फल। इसमें हमने ये देखा कि किस तरह से देवताएं सोमरस पीकर जो शिव बाबा को यज्ञ सेवा से प्रसन्न करके पाप मुक्त हुए, तीनों विद्याओं के जानकार ऐसे सुरेंद्र लोक को भोगते हैं, और फिर वही स्वर्ग को भोगने के बाद यज्ञ सेवा का पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में अपने ही दुष्कर्मों के कारण प्रवेश पाते हैं। और ऐसे जो तीनों धर्मों का अनुकरण करने वाले हैं, ऐसी आत्माएं वो भूत भविष्य संबंधित काम्य कामनाओं का सनातन धर्मों में ही लाभ पाते हैं। तो जिसके लिए हमने समझा था कि ऐसी जो आत्माएं हैं जो स्वर्ग में जो भी सुख भोगते हैं, और फिर द्वापर युग में आने के बावजूद भी जितना जैसा पुरुषार्थ किया, वो आत्माएं उसी अनुसार 3/4 हिस्सा सुख भी भोगते रहती है। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जो यहाँ ब्राह्मण बन के जैसे कमाई किए,
उसी अनुसार ब्रॉड ड्रामा में उतने लंबे समय तक प्राप्ति करते हैं, अर्थात ये 3 विधाओं के अनुकरण करता। जो यहाँ ब्राह्मण बन रहे हैं, क्षत्रिय भी वही बनते हैं, वही देवता भी बनते हैं, तो वही आत्माएं इस तरह से सनातन धर्म का जो काम्य कामनाओं का लाभ हो पाते हैं। अभी आगे जो भगवान की उपासना करने वाले हैं उन्हें और क्या प्राप्ति होती है, उसे इस 22वें श्लोक में अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 में बताया है। श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक फिर से, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति बिंदु स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। श्लोक में जो उल्लेख आया है, जो निरंतर योगी है उनकी प्राप्ति का और उनकी रक्षा का भार महाविनाश में भगवान वहन करते हैं, तो यहाँ इसी संबंधित नीचे फुटनोट में एक मुरली का महावाक्य दिया हुआ है। मुरली तारीख है 16 अक्टूबर 1977, मुरली डेट 16 अक्टूबर 1977। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, ऐसे कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन ये तब होगा, मुस्लिम लोग तो इस बात को जानते नहीं। वो सोचते हैं कि उनके अनुसार रोज खुदा की बंदगी करेंगे तो प्राप्ति होगी। वास्तव में परम पिता प्लस परमात्मा को जो पहचानेंगे तभी ही कयामत के समय ऐसे खुदा के बंदे आराम से रहेंगे। इसी संबंधित जैसे हमने 21वें श्लोक में समझा कि जो यज्ञ सेवाओं से शिव बाबा को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो ऐसी आत्माएं फिर सुरेंद्र लोक में पवित्र बनकर स्वर्ग की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो यहाँ खास बात है भगवान से याद की। अव्यभिचारी जो लोग हैं वो साकार प्लस निराकार, ज्योति स्वरूप अर्थात निराकार प्लस लिंग रूप अर्थात साकार निराकार, ये दोनों की प्रवृत्ति को जो मानते हैं और ध्यान मग्न हुए अव्यभिचारी रूप से जो याद करते हैं, ऐसे संपूर्ण रीति से समर्पित भगवान के आगे पूरी तरह जो समर्पित होते हैं, ऐसों का निरंतर योगियों का, क्योंकि पूरी तरह भगवान के आगे अर्पण हो गए, तो भगवान से ही पूरा बुद्धि योग जिन्होंने जोड़ा है, ऐसे योगियों की अप्राप्त अर्थात जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। इसलिए बताया ईश्वरीय सेवा में जो लगते हैं वो कभी भूखे नहीं मर सकते हैं। तो उसके लिए ही भगवान को पहचानना जरूरी है। ये इस श्लोक का अर्थ है। दुनिया में भी इस बात को माना जाता है कि पूरी तरह भगवान के बनते हैं तो ऊपर वाला ही देखेगा सब कुछ। आखिर ये मान्यता आई कहाँ से? तो संगम युग में ही इसका फाउंडेशन पड़ता है। जो पूरी तरह भगवान को पहचान कर भगवान के बनते हैं, तो भगवान जब विनाश के समय कोई किसी का नहीं होता है, तो उस समय भगवान सबका रखवाला बनकर
सबकी रक्षा का भार स्वयं उठाते हैं। और जो बताया, जो भगवान के बनते हैं तो प्रकृति भी फिर उनका उसी तरह सहयोग दे देती है। ये श्लोक का अर्थ है। आगे इस श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक में 14वें अध्याय का दूसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुणधर्म को प्राप्त हुए निराकारी निरअहंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को जो प्राप्त हुए हैं वो सतयुग त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और महाविनाश प्रलय अंत में भी व्यथित अर्थात दुखी नहीं होते हैं। इसी के लिए ही यह उल्लेख दिया है खुदा के बंदे कयामत में मौज में रहेंगे। और वो किस तरह से सुख पाते हैं, व्यथित नहीं होते, इस संबंधित तीसरे अध्याय का 18वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 18 में बताया है। यहाँ उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। अर्थात स्वयं भगवान उनकी रक्षा का भार उठाते हैं। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, जो भगवान के बन जाते हैं, तो उनको कुछ भी करने से प्रयोजन नहीं है। उनको पेट के लिए माथा मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति करती है, ऐसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप कराते हैं। ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। इस तरह से ये श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक अभी आगे है। इस श्लोक संबंधित पॉइंट है VCD नंबर 2382, VCD नंबर 2382, 4 घंटा 24 मिनट 4 hours 24 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। जो नर रूप में पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अगर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, क्या नो संकल्प एटाल, इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा ही याद आए, दूसरा कुछ याद नहीं आए। जिसके लिए गीता में बोला है, ऐसी स्टेज जिसकी है, जो ऐसी योग निष्ठा में स्थिर होता है कि मुझे ही याद करता है, मुझे ही ध्यान करता है। योग क्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसके अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराता हूं, और जो प्राप्त वस्तु है उसकी सुरक्षा भी कराता हूं। क्या कहा? उसे कुछ करने की दरकार नहीं है, पेट का धंधा करने की दरकार नहीं है। दुनिया में अकाल पड़े, दुकाल करे, महावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, उसको कोई चिंता नहीं होगी। क्या बोला है? मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, जब गारंटी है। तो योग क्षेमं वहाम्यहम्, उसकी गारंटी की पूर्ति होनी है या नहीं होनी है? होनी है।
अगला पॉइंट है VCD नंबर 2361 2361, 3 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, परम पिता परमात्मा को पहचानेंगे, तब ही ऐसे होगा। जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं उनके लिए गीता में भी बोला है, जो बाप का धंधा सो बच्चों का जीवन में वो ही धंधा। ऐसे बच्चों के लिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो जरूरत की जीवन की वस्तुएं हैं वो मैं मुहैया कराता रहता हूँ। कौन कराता है? शिव बाप। और जो वस्तुएं हैं मनुष्य जीवन के लिए जरूरी, उनकी सुरक्षा भी मैं करता हूँ। तो और क्या चाहिए? पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? हैं? पेट के लिए 2 रोटी चाहिए तो गारंटी देता है कि भले आगे चल करके दुनिया में बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे। जो बड़े बड़े लखपति करोड़पति हैं वो भले भूख मरे, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2603 VCD नंबर 2603, 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसी श्लोक संबंधित ये पॉइंट है। तो तुम वनवास में हो, अभी ऐसी ऐसी चीज थोड़ा ही चलेगा। ऐसी ऐसी चीज मांगेंगे तो कैसे होगा? अभी कौन कहते हैं? अभी तो सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं, तो वो तो राइट कहते होंगे ना, समझाने के लिए ही कहते होंगे ना। भाई ये रंग बात है। नहीं कहेंगे वाह, नहीं हमको तो नायलॉन की बनी हुई कपड़ी चाहिए। क्या नायलॉन की साड़ी चाहिए? नायलॉन की पेस्टी चाहिए? नायलॉन की फलानी चीज चाहिए? अरे बोलेगा बच्चे, नायलॉन फैलन तो तुमको वहां बहुत ही मिलेगा, क्यों चिंता करते हो? है? ऐसी बढ़िया कपड़े तो यहाँ कोई बना ही नहीं सकता। कहाँ मिलेंगे? है? अभी तो तुम वनवास में हो, कहाँ मिलेंगे? नई दुनिया में बहुत मिलेंगे। यहाँ वनवास में बैठे बैठे तुम ये आशाएं क्यों करते हो? यहाँ तो तुमको आशाएं करनी नहीं चाहिए। यहाँ ही सब कुछ ले लेंगे तो वहां फिर कम हो जाएगा क्या? यहाँ स्पेशलिटी ले लेंगे तो वहां फिर दास दासी बन करके, चांडाल वंडाल बन करके फिर वो स्पेशलिटी नहीं मिलेगी जो महाराजाओं को मिलती है। तो बाबा को याद करो। और नायलॉन तो क्या गीता में भी तो कहा है,
जो मेरे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, तो उनकी हर पूर्ति हर प्रकार की मैं पूरी कर देता हूं। और जो पूर्ति कर देता हूं, उस प्राप्त की हुई चीज की सुरक्षा भी करता हूं। तुमको उसकी सुरक्षा भी करने की दरकार नहीं। गीता में बोला ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग माने जिस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है वो उसका योग हो जाएगा, मिल जाएगी। और जो मिली हुई चीज है क्षेमम, उसकी सुरक्षा करूंगा। तो यहां तो तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। बाप तो स्वतः ही पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ देते रहते। आगे है 23वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 23 है। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। श्लोक फिर से, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अर्थात, हे देहभान नाशिनी कुंतयति दारयति देहम, ऐसी कुंती के पुत्र जो शिव बाबा के अलावा कोई अन्य ब्रह्मा, विष्णु, कलाबद्ध लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, वे एडवांस सच्ची गीता विधि विधान रहित रुद्र यज्ञ सेवी मंद भक्त भी अव्यक्त मूर्त बने विदेही रूप मेरे ज्योतिर्लिंग की ही सेवा करते हैं। तो इस श्लोक में भक्तों की, जो हमने टॉपिक के शुरू में समझा, सकाम और निष्काम उपासना का फल, इसमें भक्तों की भी एक अलग कैटेगरी बताई। कोई तो ऐसे है पूर्ण रीति अव्यभिचारी याद करते हैं, पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो ऐसों की रक्षा का तो भार स्वयं भगवान उठाते हैं। यहाँ और एक भक्तों की कैटेगरी बताई हुई है, जो ऐसे देवताओं के भक्त है जो अन्य अन्य देवताओं की श्रद्धा से भक्ति करते हैं और गीता विधान रहित लेकिन ज्योतिर्लिंग की ही सेवा करते हैं। यहाँ इनडायरेक्टली जो भक्ति की बात है उस हिसाब से बताया हुआ है, किस तरह से अलग अलग रीति से भक्ति करने वालों को भी भगवान स्वयं ही उनको भी वैसी ही प्राप्ति कराते हैं। अब इस श्लोक संबंधित आगे है पॉइंट्स। पहले तो जो कुंती का अर्थ बताया, देहभान नाशिनी कुंतयति दारयति देहम, बीसीडी नंबर 2850 2850 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो देह रूपिणी वो धरणी माता है, जिसे कहते हैं पृथ्वी माता। और आत्मिक रूप में जैसे महाभारत में क्या नाम दिया है? कुंती। क्या कुंती का अर्थ क्या है? कुंत। कुंत कहते हैं जो देहवान को फाड़ के रख दे, उसको कहते हैं कुंत। हाँ, देहम धारयते, उसको कहते हैं कुंत। और वो स्त्री चोले में है तो वही कुंती। कैसा पार्ट बजाया महाभारत में, कैसा दिखाते हैं? द्रौपदी के रूप में पार्ट बजाया कि भाई हमें तो साथ ही रहना है देहधारियों के। और कुंती ने कैसा पार्ट बजाया? अरे भले अपने पेट से पैदा हुए बच्चे हैं,
है, उनको पालना भी दी है जिंदगी में, प्यार भी बहुत दिया है, लेकिन फिर भी अपने कुल की कहानी बचानी है। ससुर घर का नाम बाला करना है या नहीं करना है? कि छोड़ के चला जाना है? तो कुल की कहानी बचाती है, तब तक कुल में रहती है जब तक दोनों कुल, पांडव कुल और कौरव कुल, दोनों मिलकर के एक न हो जाए। आगे है बीसीडी नंबर 2307 2307, 1 घंटा 58 मिनट 1 आवर 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अन्य देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, वे भी मेरे ज्योतिर्लिंग की ही यज्ञ सेवा करते हैं। मेरे भक्त कौन है? शिव के पुजारी। क्या? कौन से मंदिर में जाके पूजा करते हैं? हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवालय में जाकर, वो है मेरे पुजारी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो है देवताओं के पुजारी। और थर्ड क्लास पुजारी हैं जो भूत प्रेत बनने वाले, कम कलाओं वाले देवताओं की पूजा करते हैं, वो भूतों के उपासक हैं। यही बात गीता में बोली है। क्या? मेरे भक्त मुझे ऊंचे से ऊंचे भगवंत से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पुजारी देवात्माओं से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो किसका पुजारी बनना है? ऊंचे से ऊंचे को पकड़ना है या बिचौलियों को पकड़ना है? भक्त हनुमान की पूजा करता है, हनुमान राम की पूजा करता है, राम शंकर की पूजा करता है, शंकर शिव को याद करता है। अरे जब मालूम है कि ऊंचे से ऊंचा करतार कौन है, तो उसी को पकड़ना चाहिए ना। तो समझो मेरे भक्त कौन है? शिव के पुजारी, लक्ष्मी नारायण के पुजारी हैं, राम सीता के पुजारी हैं, वो भी भक्त हैं। परंतु पहले किनको पकड़ो? जो है, जो मेरे भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण के नहीं, भूत प्रेतों के भक्त नहीं, मेरे और मेरे बच्चों को। भगवान के बच्चे कौन है? अरे भगवान के बच्चे देवता हैं। भगवान के बच्चे डायरेक्ट कौन है? देवात्मा, जिनको मैं वर्षा देता हूं। क्या वर्षा देता हूं? क्या लक्ष्य देता हूं? नर से नारायण बनो, नारी से लक्ष्मी बनो। इस तरह से हमने 9वें अध्याय का 22 और 23वां श्लोक रिवीजन में आज समझा, जिसमें ये बताया है जो अव्यभिचारी रूप से पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की यज्ञ सेवा करते हैं, तो उनके रक्षा का भार स्वयं उठाते हैं। और भक्तों की एक कैटेगरी ऐसी बताई है जो अप्रत्यक्ष रीति से भक्ति करते हैं, देवताओं के भक्त हैं, तो उनके बारे में भी
23वें श्लोक में हमने समझा। अभी आगे है आज का श्लोक फिर से 11वें अध्याय का 35 और 36वां श्लोक। श्लोक है, यहाँ पर टॉपिक चेंज हुआ है श्लोकों का। भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। जो विराट रूप में भयंकर रूप देखा विनाशकारी महारुद्र रूप, जो बताया महाकाल का कालो अस्मि, ऐसा रूप देखने के बाद अर्जुन भयभीत हुए और उसके बाद अर्जुन ने जो स्थिति है चतुर्भुज का दर्शन फिर से पुनः कराने के लिए बोला। इस संबंधित संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य। श्लोक फिर से। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य। अर्थात ब्रह्मा के स्वामी शिव बाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व निर्माण के जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर झुककर और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ। पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रुंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिव बाबा से ऐसे कहा। तो इस श्लोक में जो बताया, अर्जुन कांपने लगे विराट रूप को देख करके, भयभीत होकर के महाभारत युद्ध का जो भयानक रूप उन्होंने देखा, उसको देख करके ही भयभीत होकर के अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली। तो यहाँ जो भयभीत होने का उल्लेख आया है, इस संबंधित हमने श्लोक समझे थे। आगे रेफरेंस श्लोक है पहले अध्याय का 28, 29वां और 30वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 28, 29, 30। इन सारे श्लोकों में अर्जुन किस तरह महाभारत युद्ध में अपने संबंधियों के प्रति या जो उनकी स्थिति हुई महाभारत युद्ध की कल्पना से ही, और भयभीत हुए, रोंगटे खड़े हो रहे, मुख सूख रहा है, मन चकरासा रहा है, अशक्त हो रहे, त्वचा दहक रही है। तो ये सारे उनके कंपन की जो मन की स्थिति है वो यहाँ वर्णन की हुई है। आगे है 11वें अध्याय का 23, 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23, 24। इन दोनों श्लोकों में जो महाभारत युद्ध में अर्थात विनाश के समय विकराल दाढ़ों वाला, जिसमें एटम बम रूपी दाढ़ों के बीच सारी दुनिया चबाई जाएगी, तो सारा महान भयंकर रूप देख करके सब लोग और अर्जुन भी कांप रहे हैं और भयभीत होने के कारण धीरज और शांति नहीं पाता हूँ, ऐसे बताया है। अभी आगे है 35वें श्लोक में अर्जुन संजय ने धृतराष्ट्र से ये बात बोली है कि भयभीत अर्जुन हुए, उन्होंने भगवान से विराट रूप से नमस्कार किया और अपनी रुंधी हुई कांपने वाली वाणी से शिव बाबा से कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहुष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। श्लोक फिर से। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहुष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्थात, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है
कि आपके उत्तम कीर्ति गान स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए, क्रोधादि रूप भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सभी आपको नम्र चित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो कोई ऐसे है जगत समुदाय जो उसी रूप की कीर्ति गाने में ही पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। कोई तो जो भगवान की वाणी का जिन्होंने शुरू से महत्व नहीं दिया, ऐसे आसुरी घराने वाले भयभीत होकर के ऐसे राक्षस दिशाओं में भाग खड़े होते हैं और जिन्होंने पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त की, ऐसे भगवान के आगे सामने झुककर खड़े हो जाते। तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी बताई जो विराट रूप प्रत्यक्ष होगा। तो जिन्होंने पुरुषार्थ किया है तो उनके लिए तो प्राप्ति निश्चित है, और जिन्होंने पहले से पहचाना नहीं वो भक्ति की तरह कीर्ति या गुणगान करने में ही आसक्त होके रहेंगे, और जिन्होंने बिल्कुल बातों को माना ही नहीं वो भाग खड़े होंगे। इसी प्रसंग में 11वें अध्याय का 21 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21 में बताया है कि जो देव समूह है वो विराट रूप में समा जाते हैं। भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुणगान गाते हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे कहकर स्तुतियां करते हैं। इस तरह से 35 और 36वें श्लोक का आज हमने अर्थ समझा और विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बाद क्या स्थिति होगी वो बताई। कोई तो भाग खड़े होंगे डर के कारण, कोई तो भक्तों की तरह कीर्ति करने में ही रह जाएंगे, और जो सिद्धि प्राप्त पुरुषार्थ से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की तो भगवान के सन्मुख होंगे। इस तरह से इन श्लोकों का ये अर्थ है। और जैसे कि कल और आज सुबह भी मुरली क्लास में अनाउंसमेंट की थी, कल के गीता क्लास में भी अनाउंसमेंट किया था, आज शाम को ही जो महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, महिलाओं से जो अत्याचार महिलाओं के लिए हो रहा है तो उस संबंधित दिवस मनाया जा रहा है। और बाकी हम सभी जानते हैं आज दुनिया में क्या स्थिति चल रही है। गवर्नमेंट के लाखों प्रयासों के बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। घटनाएं तो कुछ ना कुछ होते जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? वैसे तो दुनिया में लोग दुखी जरूर है, लेकिन ज्ञान यदि किसी को सुनने कहेंगे, भगवान को पहचान लीजिए, आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, तो कोई झट से तैयार नहीं होते। इसका कारण भी यह है, प्रश्न कईयों के मन में यह होता है कि आज दुनिया में जो स्थिति चल रही है, भगवान यदि सृष्टि पर होते तो यह स्थिति क्यों चल रही है? इसका उत्तर कल भी अनाउंस करते समय बताया था। भगवान राम के साथ सीता थी, उसके बावजूद भी सीता का अपहरण हुआ, रावण उन्हें ले गया, ऐसे शास्त्रों में कहा है। और इसका कारण सभी जानते हैं, क्योंकि लीका पार की, जो मर्यादा सीता को दी हुई थी वो उन्होंने पार की, तो रावण रूपी राक्षस उठा के ले गए और उसके कारण पूरी तरह दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसी तरह आज की दुनिया में जिन्हें भी जो मर्यादाएं भगवान ने दी हुई है, तो हम सब आत्मा रूपी सीताएं कहीं ना कहीं अपने देहभान के कारण, अपने अहम के कारण भगवान की बातों को न मानकर उल्लंघन कर रहे हैं। भगवत गीता में जो मानव जाति के लिए श्रीमत दिया हुआ है तो उसे हम मान नहीं रहे हैं, तो
तो फिर भगवान हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ही इन सब बातों का उत्तर जानने और साथ ही में वास्तव में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, साथ ही में आज की दुनिया में जो भी आज की दुनिया में जो भी हिंसाएं हो रही है, जो कुछ भी अत्याचार हो रहे हैं, जो दुखी वातावरण दिख रहा है, उन सब का समाधान भगवान ही बता सकते हैं। तो नारी की सुरक्षा कैसे हो सकती है, नारी का सम्मान मनुष्य नहीं बल्कि भगवान ही दे सकते हैं, जो कि शिव शक्ति के रूप में नारी को माना जाता है। तो ये सारी बातों का समाधान, साथ ही में किस तरह से स्त्री जाति की रक्षा हो सकती है, इन सब बातों को जानने के लिए ही आज से लेके 3 दिन तक 23 नवंबर से 25 नवंबर तक शाम को 3 भाषाओं के ऑनलाइन ये क्लासेस रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तीनों भी सेम डे, केवल 3 भाषाओं के लिए ऑनलाइन सेशन रखा हुआ है। समय थोड़ा सा अंतर है, 23 नवंबर से 25 नवंबर तक हिंदी के लिए 7 से 7:20 तक, 7 PM से 7:20 PM तक, इंग्लिश के लिए इन्हीं दिनों में 7:30 से 7:50 तक, 7:30 से 7:50 तक, तेलुगु के लिए रात को 8 बजे से 8:20 तक, नाइट 8 PM से 8:20 PM तक। और इसका डायलिंग नंबर 01164800114। मीटिंग आईडी है 2514201791 पासवर्ड है 251124। इसके अलावा यदि अधिक जानकारी चाहिए तो 98 का जो ऑफिशियल नंबर है दिल्ली का 9891370007, इस नंबर से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही में लिंक, QR कोड भी आप इस नंबर से ले सकते हैं। और जिन्हें भी आप तो ज्वाइन हो ही जाइए, क्योंकि ज्ञानी लोगों को तो उत्तरों के लिए इन सब बातों की जानकारी इकट्ठी करना अति आवश्यक है। और साथ ही में आप जिन्हें भी संबंध संपर्कियों को, अज्ञानियों को जानते हैं जो इन सब बातों में इंटरेस्टेड है, कोई ऐसे समाज सेवक भी होते हैं जो इन सब बातों के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो उन्हें भी अगर आप जानते हैं तो जरूर इस ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करवाइए। साथ ही में जैसे कि हम जानते हैं, मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए वेबएक्स ऐप स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना जरूरी है, तभी इस मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सेशन आज से ही शुरू हो रहा है, शाम से ही 7 से 8:30 बजे तक, तीनों भाषाओं के लिए। तो टाइम नोट करके रखिए और ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन करवाइए भी। इस तरह से इस अनाउंसमेंट के साथ आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।